संबंध बनाता है, इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। ये खबर बहुत तेजी से वायरल। शुक्रवार को एक लड़का जो शुक्रवार से ठीक 10 दिन पहले एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की से मिलता है। दोनों नाबालिग हैं। ये पूरी कहानी मैं उसी आरोपी नाबालिग लड़के के कहने पर आपको बता रहा हूं जो उसने कबूला है। वो बताता है कि 10 दिन पहले उसकी मुलाकात एक नाबालिग लड़की से होती है। उसे देखते ही वो पहली नजर में उसे पसंद कर लेता है। दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं। नंबर शेयर करने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो फिर कॉल मिलाते हैं। कॉल मिलाने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। लड़की बताती है कि वो 4 या 5वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, घर के काम वाम करती है और कभी कभार अपने पिता से मिलने के लिए शहर जाया करती है। तो लड़का पूछता है कि शहर में क्या करते हैं, तो बताती है कि वो बढ़ई का काम करते हैं। तो कहता है अच्छा। लड़की पूछती है कि सर तुम बताओ तुम क्या करते हो, तो वो कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम देने के लिए मैं 10 दिन बाद पटना में रहूंगा और वहां पर अगर चाहें तो हम दोबारा मिल सकते हैं। धीरे धीरे बातचीत होती रहती है। कुछ दिन बाद मतलब 2-3 दिन बाद तकरीबन धीरे धीरे लड़का अपनी पहुंच इतनी तक बना लेता है कि लड़की से डायरेक्ट इंटरकोर्स के बारे में बात करता है, क्योंकि उसने इससे पहले बहुत सारी इस तरीके की फिल्में, इंस्टाग्राम पे रील्स, फेसबुक पर तमाम वैसे वीडियोस और फिर अपने दोस्तों की जो एक कैटेगरी बना रखी थी वो सभी कुछ इसी तरीके के थे। हमारे देश में जो चीजें छिपाई जाती हैं बच्चे अक्सर उसी को देखने का प्रयास करते हैं और कुछ इसी तरीके से यहां भी माहौल बन चुका था। अब वो लड़की से उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा प्रकट करता है। लड़की भी इसके लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। वो भी कहती है बिल्कुल वो तैयार है और वो भी चाहती है कि वो दोनों जगह पर मिले और फिर वो संबंध बनाए। इसके लिए उसने चुना था शुक्रवार का दिन और उसने लड़की को बुला लिया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसके दादा पूछते हैं कि बेटी कहाँ जा रही हो तुम, और अभी अचानक से, तो कहती है मैं पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ। ट्रेन पकड़कर वो वहां से रवाना हो जाती है। कुछ देरी के बाद जब वो पटना जंक्शन पर पहुंचती है तो अपने जो उसका बॉयफ्रेंड है, हाल ही में 10 दिन पहले बना था, उसे कॉल मिलाती है। वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद लड़का अब उसे लेने के लिए स्टेशन जाता है। अपनी रजामंदी से लड़की के साथ वो लोग लगभग 1:45 में पटना जंक्शन से उतरे और जंक्शन के पास ही स्थित अपने एक दोस्त के कमरे पे गए। वहां जाकर के आपस में यौन संबंध बनाए। बच्ची जो है उसका पूर्व में उसका स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहा है। टीबी का हिस्ट्री है, फुली डेवलप नहीं थी बच्ची। इस कारण बच्ची का एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगा। उन लोगों के द्वारा जो है देर किया गया हॉस्पिटल जाने में और पीएमसीएच जब तक वो पहुंचे तब तक बच्ची का मृत्यु हो चुका था। इसमें 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उस घर का जो मालिक है, हम लोगों को पता चला है कि वहाँ पे इसके पूर्व में भी वो इस तरीके से कपल्स को आकर के कमरा का इस्तेमाल करने का इजाज़त देता था। प्रोस्टिट्यूशन कर रहा था क्या, इसका अभी सत्यापन नहीं हो पाया है। अगर उसका सत्यापन होता है तो एक अलग से प्रोस्टिट्यूशन का भी एफआईआर होगा और घर को भी सील कर और लड़की के माता-पिता का भी यही कहना है कि ये लड़का जो है इनको कॉल करके शाम में 4 बजे बताया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसको हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं और रात 11 बजे के करीब उनको पीएमसीएच टीओपी से कॉल करके बताया गया कि आपकी पुत्री का मृत्यु हो गया है। तो जहानाबाद के नहीं, लड़का मुसौडी का रहने वाला है, लड़की जहानाबाद की है। किस क्लास के हैं? लड़की जो है 4वीं कक्षा के बाद अपना पढ़ाई बंद कर अकेला जा रहा है, आपके बच्चे, आपकी बहन, आपके घर वाले, वो भी सोचते हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा वायरल हो रहा है, उसे लोग देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो